नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे प्रक्षेप की परास यानी जब हम किसी पिंड को सामने की तरफ फेंकते हैं तो वह कितनी दूर पर मैक्सिमम कितनी दूरी तक तय करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब नीरज चोपड़ा ने भाला को फेंका था तो जो हाइट थी उनके सॉरी लेंथ थी वो कितना पॉपुलर हुआ था। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो उनका जो हाथ होता है कितने एंगल पर वो हाथ से फेंकते हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पहले पढ़ना है कि प्रक्षेप का जो परास होता है वो क्या होता है और उसका फार्मूला क्या होता है। पहले प्रक्षेप पढ़ते हैं। प्रक्षेप का परास किसी पिंड द्वारा उड्डयन काल समय में तय की गई क्षैतिज दूरी को परास करते हैं। यानी कि आप किसी पत्थर को लेकर के अपने सामने की तरफ फेंक दीजिए। फेंकने के बाद वह आपके जहां से फेंके वहां से आपके सामने कितनी दूर तय करती है उसी को बोलते हैं क्षैतिज दूरी को परास बोलते हैं या क्षैतिज दूरी बोलते हैं उसको। ठीक। अब हम क्या करते हैं, माना हमारे पास कोई पिंड है, u वेग से थीटा कोण पर फेंका गया है। यदि उड्डयन काल समय मतलब जहां से उसको हम फेंकते हैं जमीन पर गिरने से पहले उसका जो समय होता है उसको बोलते हैं उड्डयन काल, जो कि पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आप जाकर आई बटन पे या तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। अब यह ओ से ओ डैश तक जो दूरी होती है वह तय करता है। तब ओ से ओ डैश तक क्षैतिज गति लेने पर मतलब कि उड्डयन काल समय में ओ से हम फेंके हैं ओ डैश तक पहुंचने में जो समय लगा उसको बोलते हैं उड्डयन समय, उड्डयन काल समय। और जो दूरी तय करेगा उसको क्षैतिज परास बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्षैतिज गति लेने पर क्षैतिज गति लिखेंगे तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अब क्षैतिज में जो इसकी चाल है, चाल क्या है, यू एक्स, यू कितना है, यू कॉस थीटा। यहाँ लिखेंगे हमारे पास जो प्रारंभिक वेलोसिटी है यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा। जो समय लग रहा है वह उड्डयन काल समय टी लग रहा है, कैपिटल टी। तो हम यहाँ कैपिटल टी लिखते हैं। कैपिटल टी का मान अभी हम रख देंगे। जो समय लग रहा है वह कितना, कैपिटल टी लग रहा है। और जो डिस्टेंस है वह कितना है, आर है डिस्टेंस, उसको हम आर लिखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ हम इस फार्मूले में रख देते हैं। तो आर इक्वल टू हमारे पास चाल आ गया यू कॉस थीटा इंटू टी। टी टी की वैल्यू हमें पता है उड्डयन काल समय, टी इक्वल टू कितना होता है इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे आप लोग, एक बार देख लेंगे। ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ क्योंकि ये है 2u साइन थीटा अपान में जी। 2u साइन थीटा अपान जी को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो u कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपान में जी। इसको सॉल्व कर लीजिए, u इंटू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा अपान में जी। यही आ गया आपका आर का वैल्यू, यानी रेंज कितना दूर पर वह भाला जा करके गिरा था। यहाँ से अगर उनका थीटा पता चल जाए तो और वेलोसिटी उनके हाथ की जिस वेलोसिटी से उस भाले को फेंके थे प्रारंभिक वेलोसिटी उसकी पता चल जाए तो हम उनके जो लेंथ है वो निकाल सकते हैं। ओके। अब इसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम निकालते हैं। मतलब मैक्सिमम दूरी तय करने में हमारा जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितने पर अधिकतम जाएगी, उसको निकालने के लिए हम इसको आर मैक्सिमम करते हैं। आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम के लिए हमारे पास थीटा यदि हमारा 45 अंश हो जाए, थीटा 45 अंश रख देंगे तो यहाँ साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 2 इंटू 45, 45 दूना 90, तो साइन 90 अंश की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से हमारे पास आर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर अपान में जी। यानी हमारे पास यदि थीटा का मान किसी भी पत्थर को, किसी भी चीज को, किसी भी सामने की अगर अपने फेंकते हैं या ऊर्ध्वाधर ऊपर वाले दिशा को छोड़ करके किसी भी डायरेक्शन फेंकते हैं, यदि 45 डिग्री पर रख करके फेंके या बंदूक हो तोप हो तो वह मैक्सिमम हाइट तक तय करेगा। वो निर्भर करता है उसकी वेलोसिटी, प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी है और जी पर। जी का मान लगभग 10 ही होता है, माने सॉरी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो ये आपका था परास या प्रोजेक्टाइल जिसको रेंज बोलते हैं। ठीक। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर करके बताएंगे।